केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि पुतला दहन या अन्य कार्यक्रम जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ करते हैं तो वो तो सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा देश का बड़ा झूठा पार्टी है, वो इस तरह का कार्यक्रम अपना चलाते रहते हैं जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए। अब रही बात कल के उनके वक्तव्य पे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप आंकड़े को देखें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, जब से बिहार की सत्ता का बागडोर उन्होंने संभाला और छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन राशि योजना, ये दो योजना चलाई जिससे कि बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण की। जो कल मैट्रिक तक पढ़ती थी, आज इंटर और बीए और एमए और हायर एजुकेशन की शिक्षा ले रही है। उसका मुख्य उस योजना से ही प्रभावित होकर ये हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा देखा है, जो राज्य सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं कि जब से उच्च शिक्षा में बच्चियों की भागीदारी बढ़ी तब से प्रजनन दर में कमी आई। तो उनका कहने का उद्देश्य ये है कि बच्चियां जब पढ़ाई की तो प्रजनन दर में कम आया। जो शादी हुआ वो उम्र में हुआ, नाबालिग शादी होना बंद हुआ, उसमें कमी आई। जब शादी के बाद दोनों का मैच्योरिटी था, शिक्षा का लाभ था, जिस कारण से जनसंख्या नहीं बढ़ी, संख्या बढ़ने में कमी आई। और मूल रूप से अगर मैं कहूँ तो प्रजनन दर में कमी आई है। इसी को घुमा फिरा के लोग जनता के बीच जो तथाकथित भाजपा के नेता हैं वो इसको प्रचारित करना चाहते हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उन्होंने फोकस ही ना किया सिर्फ, बल्कि परिणाम सामने है पिछले 17 वर्षों का। आप आंकड़ा देख लीजिए, जो शिक्षा बढ़ा, जो बालिकाएं उच्च शिक्षा ली, तो प्रजनन दर में कमी आ गया। आंकड़ा है। दूसरी देखिए, दुनिया को इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम करने का तरीका है, आप देखें, जो ही वो सत्ता संभाले वर्ष 2006 में 5 में, तो तुरंत उन्होंने अति पिछड़ा को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज था, उसको पिछड़ा के कोटे का जो आरक्षण था, तत्काल कैबिनेट में निर्णय लेकर के उनको दिया गया। उसी का लाभ है कि एकल पद पे पंचायती राज में और नगर निकाय में आज अति पिछड़ा का बेटा बेटी मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, सरपंच, कई ऐसे एकल पद पे आए भी। अब धीरे धीरे जब बातें सामने आई, महिला आरक्षण भी उन्होंने बढ़ाया, चूँकि देश में बिहार में उन्होंने देखा कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, तो 3% से बढ़ा के 33% कर दिए। आज जब जाति गणना हो गया और आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे जब ये गणना हुआ, तो गणना के बाद परिणाम सामने आया कि आज भी अति पिछड़ा समाज आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है। अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण भी, जिनको कि 10% आरक्षण अभी पिछले दिनों मिला है। तो ये जो पुराना समाजवादी नेताओं का जो नारा रहा, जो मांग रहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उसी का स्वरूप है, उसी का ये परिणाम है। ये चौंकाने वाली कोई बात तो है नहीं। आज बिहार राज्य में सवर्ण की संख्या 10 से 11% है और उनको आरक्षण 10% मिला हुआ है। तो सवर्ण जाति की अगर हम बात करें तो 100 में 100% आरक्षण मिला हुआ है। उस हिसाब से अति पिछड़ा और पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संख्या के आधार पे जो आरक्षण नहीं है, तो उनको न्याय देने का काम ही कर रहे हैं। जिस तरह सवर्ण समाज के साथ न्याय हुआ है, उसी आधार पे, सवर्ण समाज के ही आधार पे अन्य समाज के जातियों को न्याय देने की बात नीतीश कुमार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।